हर एक चीज में दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने, जननायक जनता पार्टी ने किसानों के साथ थी, साथ है, साथ रहे। एक गंगा घाट से, एक जमुना घाट से हैं, उनको वोट नहीं देना। क्या पुजारी और व्यापारी राजनीति नहीं कर सकते? कर सकते। लोग कह रहे हैं कि दोबारा से फिर हमने दी जेजेपी को दी, तो इस बात की क्या तसल्ली है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? यानी कि बीजेपी का विरोध करके, जैसे दिग्विजय का भी एक जो बयान था वो वायरल हुआ था कि फोटो मोदी का और ब्याह खट्टर का। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, केवल 2 से 3 दिन ही बचे हैं मतदान के लिए। पूरे हरियाणा की नज़र सोनीपत लोकसभा के ऊपर टिकी हुई है कि आखिरकार यहाँ से कौन सी पार्टी जीतने वाली है। साथियों, फिलहाल जननायक जनता पार्टी के युवा नेता एडवोकेट रितेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। प्रदेश के महासचिव हैं युवा के, जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और लगातार भूपेंद्र सिंह मलिक जो जननायक जनता पार्टी के जो सोनीपत लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल रहते हैं। सबसे पहले तो रितेश जी, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, आपका सभी दर्शकों को राम राम। क्या कहना चाहेंगे? हर किसी की नज़र टिकी हुई है कि जैसे गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटते ही लोकसभा चुनाव नज़दीक थे, तो पहली बार तो दुष्यंत चौटाला ने हिसार की रैली में कहा था कि हम सोचेंगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। फिर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगा जाता आपकी पार्टी के ऊपर कि भाई ये तो कांग्रेस की वोट काटने के लिए जो प्रत्याशी 10 के 10 हरियाणा लोकसभा के अंदर है कि तो वोट काटने वाले प्रत्याशी उतारे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी किस लिए बनाई जाती है? पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनाई जाती है और हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी 10 की 10 सीटों बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। वोट काटने का डर हमें नहीं है, उनकी वोट कमजोर है तो उन्हें डर होगा। हमारी वोट पक्की है भाई, दुष्यंत चौटाला जो साथ है वो हमेशा साथ है और साथ रहे हैं। कांग्रेस की टीम कह रही है कि भाई जो जेजेपी है ये बीजेपी की बी टीम है, ये गठबंधन टूटा नहीं, अंदरूनी तौर पर इनका गठबंधन चला हुआ है। ये जानबूझ करके जो चुनाव मैदान में उतरे, ये कह रहे हैं कि बी टीम है बीजेपी की जेजेपी। अजय भाई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के पास टीम है ही कहाँ? कांग्रेस तो झूठ का सहारा ले रही है। कांग्रेस के पास कोई टीम नहीं है अपनी। आज संगठन के मामले में सबसे कमजोर अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। अगर जननायक जनता पार्टी की बात करूं तो बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक का संगठन सबसे पहले जननायक जनता पार्टी का है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे किसान आंदोलन था, अजय सिंह चौटाला के भी कई जो बयान थे उस टाइम पर वायरल हुए थे, तो कई जगह विरोध भी देखने को मिलता है। हालांकि जो सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक है, इनका तो किसानों ने समर्थन भी किया है, लेकिन कई जगह देखने को मिलता है कि जेजेपी के प्रत्याशियों का किसान विरोध करने लग रहे हैं। उचाने के अंदर नैना चौटाला के ऊपर पथराव टकराव की स्थिति बनी थी। क्या कहना चाहिए? किसानों के दिल में जो जंगें थी, देवीलाल की जो नीतियाँ थी, देवीलाल को लेकर के जननायक जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, जो किसानों के प्रति जो प्यार था, क्या वो दोबारा से बन पाएगा? आज भी है, दोबारा से बढ़ाने की जरूरत नहीं, प्यार आज भी बरकरार है किसानों के प्रति। तो विरोध करने वाले कौन है? विरोध करने वाले सभी ने पता है, वो आइडेंटिफाई लोग हैं। कांग्रेस के आईएनएलडी के जो वर्कर हैं वो, ना कि नेता। वर्कर जो आईएनएलडी और कांग्रेस के वो विरोध कर रहे हैं, उनका काम विरोध करने है। उनके पास वोट बैंक नहीं है, उनका काम ही विरोध करने है। विरोध का सारा उन्होंने लिया है। वो कोई किसान नेता नहीं है, ना किसान किसी यूनियन से जुड़े हैं। तो राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं? बिल्कुल मानते। क्या ये तो है ही राजनीतिक षड्यंत्र, मानने से नहीं, ये तो है, क्लियर है ये बात। तो किसान आंदोलन में जेजेपी की भूमिका रही थी कुछ? बिल्कुल, किसान आंदोलन में सरकार में बैठ कर डिप्टी सीएम साहब ने किसानों की पूरी पैरवी करी। अगर वो सरकार से बाहर होते, सड़कों पर बैठने से, ये काम करने से कोई हल होता, तो आज किसानों की स्थिति और खराब होती। भाई दुष्यंत चौटाला ने किसानों की पैरवी करी, उनके इमीडिएटर बनकर ने उनका प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा। सभी कुछ लेटर आपके सामने थे पीछे भी, और अनेकों बार भाई दुष्यंत चौटाला किसानों के बीच में। दुष्यंत चौटाला ने किसी अपने वर्कर को ये थोड़ा बोला था भाई तुम किसान का समर्थन मत करो, किसान का साथ मत दो। एक वर्कर ने चंदा भी दिया है, धरनों पर भी गए हैं। हर एक चीज में दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने, जननायक जनता पार्टी ने किसानों के साथ थी, साथ है, साथ रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों की जो राय है, जनता की जो राय निकल करके आती है, लोग कहते हैं कि भाई जिस टाइम पर हमने वोट दी थी जेजेपी को, वो बीजेपी के विरोध में दी थी, लेकिन जैसे ही 10 सीटें आई तो ये बीजेपी की गोद में जाकर के जेजेपी पार्टी वो बैठ गई है। लोग कह रहे हैं कि दोबारा से फिर हमने दी जेजेपी को दी, तो इस बात की क्या तसल्ली है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? यानी कि बीजेपी का विरोध करके, जैसे दिग्विजय का भी एक जो बयान था वो वायरल हुआ था कि फोटो मोदी का और ब्याह खट्टर का,
इस हिसाब से, यानी कि विवादित बयान भी दिए और फिर सत्ता में इस प्रकार से आए तो लोग नाराज नहीं होंगे। आपको एक बात बता दूं अजय भाई, जी। सभी दर्शकों को बता दूं, जननायक जनता पार्टी या गठबंधन बीजेपी के साथ कभी नहीं था। सरकार का गठबंधन था। एक सरकार चलाने के लिए जो एमएलए की जरूरत थी वो भाई दुष्यंत चौटाला ने उनको समर्थन दिया। उस समर्थन के बदले हमने जो वादे किए थे वो लगभग पूरे करने का काम कराया है। और आगे की रही बात, हरियाणा की जनता भाई दुष्यंत चौटाला को इतनी मजबूती देगी कि वो खुद सक्षम होंगे, खुद सीएम होंगे और आपके सभी के, किसान के, मजदूर के, गरीब के, व्यापारी के, युवा के, सबके कामों को सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। चलो सोनीपत की बात करते हैं। सोनीपत से क्या लगता है आपको, भूपेंद्र सिंह मलिक को लेकर के क्या कहेंगे, कौन सी स्थिति आपको लगती है, जीतेंगे या फिर दूसरा या तीसरा नंबर रहने वाला, क्या लगता है आपको? भाई साहब जीत के लिए चुनाव लड़ रखे हैं, दूसरे तीसरे नंबर के लिए चुनाव नहीं लड़ रखे जी। जीत के लिए चुनाव लड़ रखे हैं और जीत की आशीर्वाद, जन राष्ट्रीय समर्थन। पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, राष्ट्रीय पार्टियां, कैसे टक्कर उनको दे पाएंगे? राष्ट्रीय पार्टी, जननायक जनता पार्टी रीजनल पार्टी है। आपको भी पता होगा, आप बहुत पढ़े लिखे हो साथी हो हमारे। रीजनल पार्टी जो आवाज जनता की उठाती है वो राष्ट्रीय पार्टी कभी नहीं उठाती। एक बार 2014 में भाई दुष्यंत चौटाला सबसे युवा सांसद बने थे। रिकॉर्ड है ये कि जो आवाज भाई दुष्यंत चौटाला ने जनता की उठाई आज तक किसी सांसद ने नहीं उठाई। सांसद का असली महत्व तो भाई दुष्यंत चौटाला ने पहचान करवा दी कि ये सांसद के दायित्व होता है। ये काम करके न रीजनल पार्टी का जो सांसद बनेगा, भाई भूपेंद्र मलिक सांसद बनेगा, आप जैसे मेरे जैसे ग्राउंड की आवाज संसद में गूंजेगी। चलो वादे तो प्रत्येक पार्टी करती है भाई, बीजेपी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी को छोड़ करके, यानी कि मोहनलाल बड़ोली और सतपाल ब्रह्मचारी को छोड़ करके भूपेंद्र मलिक को वोट क्यों करे जनता? भूपेंद्र मलिक को वोट करने का कारण चुनाव से पहले का देख लो जी। अगर कोई बीच में ग्राउंड में रहा, आपने अनेकों बार देखा होगा जननायक जनता पार्टी की टीम, भाई भूपेंद्र मलिक हो या और भी अनेक साथी हैं, जो भी लोकल टीम है, नेशनल टीम है, कोरोना काल में भी हेल्पलाइन नंबर जारी करके न लोगों की मदद करी थी और किसी पार्टी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। किसानों के कोई भी समस्या होती है, मंडी में कोई समस्या आती है, कहीं जल भराव की समस्या आती है, तुरंत मौके पर पहुंच कर उसका समाधान कराने का काम जननायक जनता पार्टी टीम और भाई भूपेंद्र मलिक ने किया है। इसलिए जननायक जनता पार्टी वोट की हकदार है और अपनों से वोट मांग रहे हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहे। हम अपने ग्राउंड पर रहकर वोट मांग रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रखे हैं, अपने काम की वोट मांग रहे हैं जनता से और जनता का आशीर्वाद हमारे सिर पर है पूरा। बिल्कुल। सोनीपत लोकसभा में आपकी टीम की तरफ से बार बार कहा जाता है भाई एक पुजारी है, एक व्यापारी है, एक गंगा घाट से, एक जमुना घाट से हैं, उनको वोट नहीं देना। क्या पुजारी और व्यापारी राजनीति नहीं कर सकते? कर सकते हैं। फिर क्यों कहा जाता है बार बार पुजारी और व्यापारी को वोट न दे? लेकिन पुजारी यहाँ का हो ना जी, पुजारी यहाँ नहीं थे। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, सोनीपत लोकसभा में जींद डिस्ट्रिक्ट भी लगती है हमारी, क्या यहाँ पुजारी नहीं थे? क्या कर्मचारी कह रहा है कि मैं सफेदों से हूँ? कौन कर रहा है उसका? आपने फार्म भरा, जो उन्होंने फार्म फिल किया उसमें आश्रम थाना राम आश्रम का एड्रेस था। क्या मैं एड्रेस यहाँ से जाकर बॉम्बे चुनाव लड़ू, मैं भी कह दूँ मैं यहीं से हूँ? ऐसा थोड़ा होता है। ये तो जहाँ की वोट होगी, क्या तो सतपाल महाराज हैं जो महाराज ब्रह्मचारी लिखते हैं, क्या वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, सोनीपत कंस्टिट्यूंसी में कहीं वोट डाल देंगे? बताओ, आप वोट डाल दे तो वो यहाँ के हैं। उनकी तो वोट भी हरिद्वार में है, वो हमारे काम कैसे कराएंगे? जिसकी वोट मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ अपने भैया के बीच में रहूँ और तो मैं अगर कल न को पावर आती है अपने भाई अपने आसपास के लोगों ही सोचूंगा। अगर उसको पावर दे दी तो वो तो हरिद्वार क्या ही सोचा भाई। जी चलिए, क्या अपील अंत में करना चाहेंगे सोनीपत की जो जनता है, जो लाखों दर्शक देखने लग रहे हैं, क्या अपील इनसे आप करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराएं, आपसी भाईचारा बना के रखें, कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ना करें, सभी साथी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और एक छोटी अपील मेरी पर्सनल है कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार भाई भूपेंद्र मलिक आपका बेटा है, आपका भाई है, किसान हितैषी है, इसकी तरफ एक बार देख कर न चाबी के निशान का बटन दबा कर न भाई को MP बनाए। जी चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। हमारे साथ जेजेपी पार्टी के युवा नेता एडवोकेट रितेश शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। मर्यादित भाषा में आपने क्रिया की प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।